हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का लेक्चर 7। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन किए थे और हमने ये जाना था कि हम कैसे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, 5.2 हमने 5.1 कवर कर लिया है। अब हमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 5.2 के क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, sec x क्यूब एंड sin x के पावर n। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास sin x क्यूब या फिर tan x क्यूब, sin x क्यूब और tan x क्यूब। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos क्यूब x। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास cos अंडर रूट x 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास cos sin x, फिर है sin tan x और सिक्स क्वेश्चन है sin 3x cos 3x sin 2x। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और इनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इन क्वेश्चन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है sec x क्यूब और sin x के पावर n। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है sec, और ये थीटा की जगह क्या दे दिया गया है x क्यूब, यानी ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन है और हमने एग्जांपल में ही जाना। पिछले लेक्चर में मैंने जितने भी एग्जांपल आप लोगों को बताए उसमें मैंने बताया कि कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्व करेंगे sec x क्यूब, इसको हम लोग मान लेंगे y के, ये y के इक्वल है sec x क्यूब। ठीक है, यहां से x क्यूब को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x क्यूब इक्वल थीटा, x क्यूब इक्वल थीटा। यहां से इस x क्यूब को हमने थीटा लेट कर लिया, तो अब हम लोग x के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो d थीटा बाई dx इक्वल x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 3x स्क्वायर, क्योंकि x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n -1, तो यहाँ पे n की जगह 3
एक्स के पावर 3 माइनस 1 यानी एक्स के पावर 2। तो हमने डी थीटा बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लिया 3x²। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें y का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, यानी y इक्वल क्या हो गया, y इक्वल सेक थीटा, क्योंकि एक्स क्यूब को हमने थीटा मान लिया है। यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा इक्वल सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, हमें इस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए, यानी dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें मिला dy बाई डी थीटा और d थीटा बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d थीटा बाई डी एक्स और dy बाई डी थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मिल गया हमें dy बाई डी थीटा, अगर आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो dy बाई डी थीटा इंटू में d थीटा बाई डी एक्स, d थीटा बाई डी एक्स, d थीटा से d थीटा कैंसल, dy बाई डी थीटा की वैल्यू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और d थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 3x²। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है और इसे अरेंज करना है, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x² सेक थीटा की वैल्यू x³ थीटा की वैल्यू x³ इंटू tan x³। तो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x² सेक x³ इंटू tan x³। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, और यही हमें फाइंड करना था, यही क्या करना था, हमें फाइंड करना था। हमारे पास क्वेश्चन था सेक x³ और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना था। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन था, क्योंकि x³ एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो यहाँ से हमने x³ को लेट कर लिया थीटा, पहले थीटा के x के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन, और दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, वहां से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जो मैंने सेक x³ का किया, ऐसे आप लोग साइन x के पावर n का कर सकते हैं। x के पावर n को आप लेट कर लेंगे थीटा, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, वही दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग साइन x के पावर n का, tan x³ साइन x³ का कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेक x³ का बताया, ऐसे आप लोग साइन x के पावर n, साइन x के पावर क्यूब और tan x के पावर क्यूब का कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, साइन स्क्वायर x का। अगर हम साइन स्क्वायर x का करेंगे तो आप कॉस स्क्वायर x और कॉस क्यूब x का कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेंगे, यहीं पे क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। हमारे पास y इक्वल, हम इसे मान लेंगे लेट y इक्वल साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हम y इक्वल मान लेंगे। तो हमने साइन x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, हम साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, तो हम क्या करेंगे, लेट साइन x इक्वल t, साइन x इक्वल t, तो y इक्वल
टी का स्क्वायर, यहाँ से हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी टी 2t हो गया, dy बाई dt की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम लोग t का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, t इक्वल है हमारे पास sin x, तो यहाँ से हम लोग t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx की वैल्यू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ से हमें dt बाई dx की वैल्यू मिल गई। यहाँ हमें dy बाई dt की वैल्यू 2t मिल गई और dt बाई dx की वैल्यू cos x, तो यहाँ से हम अगर आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो t से कैंसल, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2t, हमने किसे लेट किया था sin x, 2 sin x cos x, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें dy बाई dx की वैल्यू 2 sin x इंटू में cos x, यही हमारा क्या है, यही हमारा सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन हमें क्या मिल गया 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड और ये है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन थर्ड हो गया, ठीक है। इसमें का 2 पॉइंट cos स्क्वायर x, cos क्यूब x का आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी के बेस पे cos x को आप लोग t मान लेंगे और t का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसके बाद y का डिफरेंशिएशन वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा dy बाई dx फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह cos क्यूब x का भी हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन 4। ठीक है, हमने क्वेश्चन थर्ड तक अभी सॉल्व किया, अब हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 4 है हमारे पास cos अंडर रूट x, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन क्या है cos अंडर रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग cos थीटा का जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है cos अंडर रूट x है, तो हम लोग अंडर रूट x को लेट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, तो अंडर रूट x को लेट कर लेंगे, लेट अंडर रूट x इक्वल t, अंडर रूट x इक्वल t, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx इक्वल d अपॉन dx, x किस में है, x अंडर रूट में है, तो x को हम लोग लिख सकते हैं 1 x के पावर 1/2, x अगर अंडर रूट में है तो x के पावर 1/2। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन निकालने का एक रूल है, अगर हमारे पास अंडर रूट x हो तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। इसका अगर हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना हो तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट x। जैसे हम लोग अगर इसे सॉल्व भी करेंगे तो उतना ही आएगा, यहाँ पे पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 है तो नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 x के पावर 1/2 या फिर 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। तो अंडर रूट x का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट x, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx ये 1/2 रूट x, यहाँ से हमें dt बाई dx की वैल्यू मिली, यहाँ से dt बाई dx की वैल्यू मिल गई। अब हमें dy बाई dt चाहिए, क्योंकि अंडर रूट x की वैल्यू t है, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y है cos t,
cos t, यहां से हमें y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई dt इंटू में dt बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू माइनस का साइन, t की वैल्यू रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। तो ये dt कैंसल, dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगा, इसे अरेंज करेंगे तो माइनस का 1/2 रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, यही हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या मिला हमें, माइनस 1/2 रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का हमने सोल्यूशन क्या निकाला, माइनस 1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। ठीक है, तो इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो हम अंडर रूट कॉट एक्स को ये मान लेंगे कुछ टी एक्स या कुछ भी, वहां से एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे अलग अलग, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास, cos sin x। क्वेश्चन 5 है हमारे पास y इक्वल cos sin x। ऐसे क्वेश्चन तो हमने एग्जांपल में भी किए थे। अगर cos थीटा होता तो उसका डिफरेंशिएशन sin थीटा, लेकिन यहाँ पे sin x है, sin x को हम लोग थीटा लेट कर लेंगे, लेट sin x इक्वल थीटा और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, d थीटा बाई dx इक्वल cos x। ये हमें मिल गया d थीटा बाई dx, और यहां से हम क्या करेंगे, y इक्वल cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin x को हमने थीटा लेट कर लिया। यहां से हम dy बाई d थीटा निकाल लेंगे, dy बाई d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लो, हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इसके बाद इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, dy बाई डी थीटा इंटू में d थीटा बाई dx। इसके बाद ये हमारे पास है माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो यहां से d थीटा से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगी, dy बाई dx माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। यही हमारा सोल्यूशन होगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन होगा। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से हमने साइन एक्स को लेट कर लिया थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन निकाल लिया एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद हमने कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन निकाल लिया और जो भी थीटा की वैल्यू थी यहाँ पे पुट करके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, जिससे हमें dy बाई dx मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग साइन tan x का भी कर सकते हैं, साइन tan x का भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, साइन 3x। ठीक है, साइन 3x का हमें डिफरेंशिएशन निकालना। ये हमारे पास दिया गया है साइन 3x और साइन 3x का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा होता तो हम इसका कॉस थीटा लिख देते,
लेकिन यहाँ पे क्या है 3x है, 3x को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 3x इक्वल थीटा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, d थीटा बाई dx इक्वल 3, d थीटा बाई dx की वैल्यू 3 मिल गई हमें। अब यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू साइन थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा, तो यहां से हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 3x, तो यहां से हो गया cos 3x। अब यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई डी थीटा इंटू में d थीटा बाई dx, तो यहां से हो जाएगा cos 3x इंटू में 3, d थीटा से कैंसिल हो गया और फाइनल सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल गई 3 cos 3x, dy बाई dx की वैल्यू 3 cos 3x। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, इनमें से हमने साइन 3x का किया, उसी बेस पे आप लोग cos 3x का, साइन 2x का कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो, अगर साइन 2x, साइन 4x, साइन 5x, तो 5x को अलग लेट कर लेंगे और साइन x का अलग सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है fx, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास fx, fx की वैल्यू दी गई है मॉड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे हमें ये चेक करना है, ये हमें प्रूव करना है कि x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे ये डेरिएबल नहीं है, नॉट डेरिएबल, नॉट डेरिएबल। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट फंक्शन इज अ नॉट डेरिएबल एट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पे ये फंक्शन डेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हमें दिया गया है और डेरिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन को डेरिएबल होने के लिए कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि x इक्वल 1 पे ये डेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल 1 पे चाहिए हमें, डेरिएबल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, f डैश x इक्वल f x लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ठीक है, तो यहां से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, और x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f x माइनस h, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपॉन में h, x इक्वल 1 पे एट x इक्वल 1, एफ एक्स माइनस h की वैल्यू निकालो, x इक्वल 1 पे यानी f1 माइनस h की वैल्यू चाहिए हमें, f1 माइनस h की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ x माइनस 1,
तो एफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू मॉड ऑफ 1 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, ये हो गई हमारी फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 1, यानी हमें चाहिए कि इस पे 1 पे चाहिए, तो 1 माइनस 1 मॉड ऑफ 1 माइनस 1। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे हमें f1 चाहिए था ना, यहाँ पे हमें f1 चाहिए था, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू यहाँ पे है मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस f1 की वैल्यू मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन में क्या है h है, अपॉन में h, ये मॉड में है, ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, ठीक है, h टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में h होगा, ये माइनस h बाहर आएगा तो पॉजिटिव h, ये 0 पॉजिटिव h अपॉन में माइनस का h, ये क्या आ गया माइनस का 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ पे हमारे पास था h अपॉन में माइनस का h, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस का 1। अब हमें क्या चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ठीक है, यहाँ पे हमने एट एक्स इक्वल 1, एट एक्स इक्वल 1 पे लिमिट h टेंड टू 0 प्लस एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन में h, यहाँ पे हमने निकाला था f 1 माइनस एच की वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस यहाँ पे होगा 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड में माइनस f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू यहीं से हमें 0 मिली थी, f1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन में h, यहां से हमें मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, यहां से क्या होगा 1 1 कैंसिल, h हो जाएगा, ये माइनस 0 अपॉन में h, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव 1, यहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1, तो यहां से हम क्या देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज अ नॉट वेरिएबल, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि ये फंक्शन इस पे नॉट वेरिएबल है, तो फंक्शन इज अ नॉट वेरिएबल, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन, तो जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किया, और जो एक क्वेश्चन एक ही पेज पे थे उसको मैंने आपको समझाया, बताया और ये कहा कि इस पेज पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेशन कैसे निकालेंगे, कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला नोट करूंगी।
हम लोग देखेंगे अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। उसके बाद 5.3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर इसका हम करें डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करें तो इसका होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड हमारे पास है कॉस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का भी यही होता है, बस ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स का। टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी का अपोजिट सेंस में कॉट का होता है, कॉट का भी यही होता है, बस उसका साइन अपोजिट होता है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5 देखेंगे डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x √x स्क्वायर -1 x स्क्वायर -1, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोग 6 अपना देखेंगे डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x √x स्क्वायर -1, ठीक है। तो हमने क्या देखा, साइन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का -1/1 माइनस √x स्क्वायर। उसी तरह टैन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का 1/x √x स्क्वायर -1, तो कॉसेक का -1/x √x स्क्वायर -1। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इसके बेस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 5.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में जितने भी मैंने 5.2 के क्वेश्चन आप लोगों को बताए, उसमें कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके।